तो अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, सुबह जो भी यहाँ पे नगर निगम ने किया है, तोड़फोड़ की है, उसके बाद आप यहाँ पर बैठे हैं, तो अभी आप लोग का क्या डिमांड है और आप क्यों बैठे हैं? हमारी पहले हाँ बोलो। सचदेवा जी बताएंगे, उसके बाद हमारी प्रशासन से ये नाराज़गी है कि उन्होंने हमारे थल्ले क्यों तोड़े। क्या ये थल्ले हमारे अतिक्रम का साथ दे देते? जो दुकान का रास्ता है वो क्यों तोड़ा गया? ये अतिक्रम कर रहे थे क्या? ये जो खंभा लगा हुआ है ये अतिक्रम नहीं कर रहा, ये हमारे दुकान के थड़े अतिक्रम कर रहे थे। थल्ले क्यों तोड़े गए? पहले तो मैं प्रशासन से जवाब चाहता हूँ। इसकी तोड़ने की वजह क्या है? उनकी मंशा क्या है तोड़ने की? तो अभी मतलब आज आप लोग मार्केट नहीं खोलने वाले हैं? हम बाजार नहीं खोलेंगे। ये हमारे साथ जो गलत हुआ है, प्रशासन को यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ डीसी साहब ने जो आदेश दिए उनको भी यहाँ आना पड़ेगा। ये जो सिस्टम बना हुआ है बाज़ार के अंदर, ये कोई आज का सिस्टम नहीं है। और ये जो खंबे आप सरेआम देख रहे हैं, एक दुकानदार को राइट है कि अपनी दुकान के आगे इतने बड़े बड़े नाले हैं, इन नालों को कवर करने का अधिकार है। और नाले के ऊपर ही इन दुकानदारों ने अपनी दुकान के अंदर एंट्री करने के लिए पैड़ियाँ बनाई हुई हैं। बिना सीढ़ी के कोई भी दुकान के अंदर ग्राहक जा नहीं सकता। ग्राहक को जो सीढ़ी दुकानदार ने सुविधा के लिए दी हुई है, उस सीढ़ी को जो तोड़ा गया है, ये सरेआम मतलब तानाशाही है और दुकानदारों को परेशान करने का ये तरीका है। अगर दुकानदार इस तरह से परेशान हुए, अगर दुकानदार आज कोई चाहे भी तो भी चाह कर भी दुकान नहीं खोल सकता, क्योंकि 10 दिन तो इनको अपनी दुकानों को मरम्मत कराने में लग जाएंगे। ये जो सिस्टम इस तरह का किया गया, ये खंबे खुलेआम खंबे खड़े हुए हैं, इधर खड़े हुए हैं, उधर खड़े हुए हैं। प्रशासन को उस समय सोचना चाहिए था जब पार्किंग पूरी की पूरी, ये जो पार्किंग सिटी पुलिस वाली जो जगह थी दुर्गा भवन मंदिर के सामने, इस पे दुकानें बनी। सबसे पहले इसका प्रोजेक्ट यही था कि ये जगह खाली हुई है, ये जगह पार्किंग बनाई जाएगी। अगर पार्किंग बन जाती, यहाँ किसी प्रकार का कोई व्हीकल खड़ा न करता, न किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती। आगजनी हुई, उसका हम सबको अफसोस है, यहाँ आग लगी। लेकिन उसकी आड़ में एक गलत फैसला, एक गलत फरमान जारी कर देना, ये प्रशासन का बहुत ही तानाशाही रवैया है और हम इस तानाशाही रवैये के खिलाफ हैं। और हम हरियाणा सरकार से भी ये मांग करते हैं कि जो इस तरह से अवैध सिस्टम से गैरकानूनी रूप से दुकानदारों के हकों का हनन किया गया है, वो गलत है। और इन दुकानदारों की जो व्यवस्था थी उसको सुचारू रूप देने का काम प्रशासन को करना चाहिए। और ये जो पगडंडियाँ, ये जो नाला वगैरह इन्होंने कवर कर रखा था और जो ग्राहकों को सुविधा देने के लिए सीढ़ियाँ बनाई हुई थी, ये कोई गलत नहीं थी। सिर्फ उन सीढ़ियों को छोड़कर बाकी अगर कोई व्यक्ति फिर अतिक्रमण करता तो उसको चेतावनी देकर उसको ठीक करने का प्रशासन का काम होता है, ना कि एक ही तरीके से सबकी दुकानों को तहस नहस करने का काम होता है। ये जो लाखों रुपयों का नुकसान और इनकी परेशानी और इनके मान सम्मान को जो ठेस पहुंची है, ये प्रशासन की गलत नीति के कारण है और हम इस नीति का विरोध करते हैं। व्यापारी हैं सभी, कोई चोर नहीं है, डाकू नहीं है। व्यापारी के ऊपर आज डंडा चलाया गया है, धक्के मुक्की हुई है। प्रशासन ने पूरा धक्का मुक्की किया है, डंडा चलाया यहाँ पे, केस करने की धमकी दी है। केस तो इस सूरत में जो कार्रवाई की गई है, जो गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई की गई है, उन अधिकारियों के ऊपर की जानी चाहिए। जिसने भी फरमान जारी किया उसको ये सोचना चाहिए कि पैर जब ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता ही नहीं होएगा, पगडंडी नहीं होएगी, सीढ़ी नहीं होएगी, तो ग्राहक चढ़ेगा कहाँ से? हर एक को एक हिदायत इतनी दी जानी चाहिए थी कि भाई आपका 3 फुट का दायरा है, 3 फुट में आप सीढ़ियाँ बढ़ाएं। 3 फुट के बाद अगर किसी ने रास्ता घेरा हुआ है तो उसको हटाने के लिए भी वो उनको ही टाइम देते हैं और ये कहते हैं कि भाई 3 फुट तक छोड़ के बाकी हम तोड़ेंगे। जो वास्तविकता थी वो यही थी और उस तक ही सीमित रहना चाहिए था। और बाकी ये जो खंभे हैं, ये जो लाइटें दिख रही हैं, ये खंभे दिख रहे हैं, ये सड़क के बीचों बीच दिख रहे हैं, ये इस तरह की जो कार्रवाई की है प्रशासन ने की, दुकानदारों ने तो की नहीं। उस समय उनको ये दिखाई नहीं दिया कि भाई हम ये जो सिस्टम बना रहे हैं, इस सिस्टम के अंदर कल को फायर ब्रिगेड भी आएगी, कोई और गाड़ी भी आएगी, कोई बड़ा व्हीकल भी आएगा, तो उस सारे सिस्टम को प्रशासन को पूरी प्लानिंग के साथ समझना चाहिए था और समझ कर ये कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो कार्रवाई बिना समझे की गई है, उससे व्यापारी जहाँ तक आहत हुए हैं
जहाँ तक व्यापारी आहत हुए हैं, व्यापारी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। और मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह की गैर जिम्मेदारानी कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार को इस मामले को अवश्य संज्ञान में लेना चाहिए। तो आप लोग कब तक यहाँ पे बैठने वाले हैं? हमारा यह सिस्टम है कि व्यापारियों को जब तक उनकी मांग है और जो उनके साथ गलत किया है उनके लिए प्रशासन को अपनी क्षमा याचना करनी चाहिए और एक प्लानिंग व्यापारी नेताओं के साथ बैठकर की जानी चाहिए ताकि इस रास्ते की सुचारू सुव्यवस्था हो सके और प्रशासन को भी दिक्कत ना हो, व्यापारियों को भी दिक्कत ना हो। एक तरफा कार्रवाई गलत है और एक तरफा कार्रवाई के विरोध में हम बैठे हैं और हम सरकार को भी मांग पत्र देंगे, राज्यपाल को भी मांग पत्र देंगे, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। कोई भी कार्रवाई की जाती है तो कम से कम 10-15 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। कोई नोटिस नहीं है, ये आना और आकर के बुलडोजर चला देना ये कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है, ये गैर जिम्मेदार हरकत है और ये इस हरकत को हम दुकानदार जो है ना माफ़ नहीं करेंगे। ऐसा कोई भी कार्य गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए जिससे आम लोगों को और हम दुकानदारों को परेशानी हो। लेकिन अधिकारियों की माने तो उन्होंने आप लोग को नोटिस पहले दिया था। कोई नोटिस नहीं। इसके लिए अतिक्रमण हटाने के लिए वो 3-4 दिन से हटा हुआ है। जी थल्ले तोड़ना किस चीज़ का नोटिस? थल्ले किस लिए तोड़े जाए रास्ते के? जी क्या ये सिर्फ किला रोड पे लागू होना था? अधिकारी कहता है भी एक नोटिस लगाने से कि किला रोड थल्ले किस लिए टूटे जाए? नोटिस तो अतिक्रमण का है ना, अतिक्रमण हमने हटा चुके हैं। नाली के ऊपर का थल्ला तोड़ने का नोटिस थोड़ी है। हटा चुके हैं। कल को ये नोटिस दे देंगे जी आपकी दुकानें तोड़ी जाएंगी, ये कौन सा नोटिस है? कल को ये लिख देंगे भाई कल यहाँ मार्केट पूरी यहाँ पे डोल पे चलाया जाएगा। जी